ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके। आज की क्लास के अंदर हम वैसे नई चीज़ों के बारे में कुछ कम देखेंगे, लेकिन अ, हम आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जो ऐप का जो लेआउट है वो किस तरीके से हम जो है वो क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा कलर कम्बिनेशन वगैरह किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, और कोई अगर आपको एक न्यू ऐप अगर आपको बनानी हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा हम देखेंगे कि वायर फ्रेमिंग क्या होती है, वायर फ्रेमिंग किस तरीके से आप करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। ओके। अच्छा, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है पुराने सेशंस के हवाले से तो अभी अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फिर क्लास स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आखिर में क्वेश्चन में लूंगा आप लोगों के। ठीक है, अगर अभी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर मैंने मैसेज किया था आपको इसमें कि मैं ये पूछ रहा था सर, अगर जैसे हम पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम जैसे वो पेन टूल इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके बजाय क्या जो उसके अंदर प्लगइन होता है रिमूव पीजी वाला, वो इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पिक्चर का? कर तो सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पिक्चर को रिमूव करने के लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है वो फोटोशॉप का होता है। तो फोटोशॉप के अंदर आप जो है वो बैकग्राउंड पिक्चर वगैरह इजीली आप क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि फिग्मा के अंदर भी ऑप्शन है, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बस ये होता है कि जो हाई क्वालिटी इमेजेस आपकी होती हैं तो वो आपकी ब्लर्ड हो जाती हैं, तो इस वजह से वो जो है वो बेटर ये होता है कि आप फोटोशॉप के अंदर इमेजेस को अगर आप एडिट करना है तो आप फोटोशॉप के अंदर एडिट करके मॉडिफाई करके आप वो फिग्मा के अंदर इंपोर्ट कर लें। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है आपका। ठीक है। ओके। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा? ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं या हम कोई मोबाइल ऐप बनाना शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो हमें सबसे पहले जो हमें बनाना होता है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको शुरू में स्टेप्स बताए थे, स्टेप्स जो मैं भी फॉलो करता हूँ आपको भी फॉलो करने चाहिए, जिसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आप अपने डिज़ाइन को स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। ठीक है। वो स्टेप्स क्या होते हैं आपके? सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है कि आप जो ऐप बना रहे हैं वो कौन सी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, कौन से कंट्री के लिए बना रहे हैं, या कौन सी स्पेसिफिक एरिया के लिए बना रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स देखने होते हैं कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, और वो लोग किस तरीके का आपको यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अंदर आपको देखना होता है कि अब वो आपके अपनी बिजनेस मॉडल के अंदर किस तरीके से फिट होता है, और आप किस तरीके से अपनी बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हैं। ठीक है। मतलब इस तरीके से आप ऐप अपनी स्टार्ट नहीं करते कि आपने आपको जस्ट एक ऐप दे दी और उसके ऊपर आपने अपने माइंड से बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने से जो है वो आपको क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मतलब आप हो सकता है आप अच्छा डिज़ाइन बना लें, लेकिन हो सकता है आपसे अच्छा डिज़ाइन पहले से आपके कॉम्पिटिटर्स ने बनाया हुआ हो। तो बेहतर ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आप अपनी रिसर्च करें, फिर उसके बाद आप अपने डिज़ाइन के ऊपर काम स्टार्ट करें। ठीक है, कि आपको उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली आइडिया हो जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया है अपने अपने यूज़र बेस के लिए। ठीक है। अच्छा, जब भी आप इसको अपनी प्रोजेक्ट की जब भी आप प्लानिंग कर लें तो प्लानिंग करने के बाद आपके पास एक पार्ट आता है जिसके अंदर आपको अपने डिज़ाइन से पहले आपको अपनी ऐप का या अपनी वेबसाइट का आपको वायर फ्रेम बनाना होता है। वायर फ्रेम क्या होता है? वायर फ्रेम से आप बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है या जो आपकी मोबाइल ऐप है उसके अंदर जो भी आप कंटेंट प्लेस करने जा रहे हैं वो कंटेंट आपका कितना ज़्यादा यूजफुल होगा और उसकी प्लेसमेंट आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप अपने वायर फ्रेम के अंदर जो है वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, जब आपका वायर फ्रेम रेडी हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको जो है उसका एक पार्ट होता है आपका अप्रूवल लेने का। जब आपका वायर फ्रेम आपका क्लाइंट अप्रूव कर देता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका वायर फ्रेम जो है वो आपको प्रॉपरली आपका वायर फ्रेम जो है वो एज इट इज़ जो है वो डिज़ाइन में आप कन्वर्ट करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप वायर फ्रेम के अंदर आप अपनी डिजाइन को कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद भी आपके वायर फ्रेम्स के अंदर या आपके डिजाइन के अंदर डायरेक्टली भी चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो आपने वायर फ्रेम बनाया है वही आपका एज इट इज फॉलो हो रहा है।
तो उसके अंदर ये होता है कि वायरफ्रेम से एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि आपका डिजाइन जो है वो किस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है। आपकी सॉरी डिजाइन नहीं, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है, जो आपके मोबाइल ऐप के ऊपर जो कंटेंट है, वो किस तरह का प्लेस होना चाहिए, वो कहाँ पे किस तरह से प्लेस होना चाहिए, वो चीज़ आप अपने वायरफ्रेम से जो है वो सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा वायरफ्रेम का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप वायरफ्रेमिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। वायरफ्रेम करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आपका आता है एक्सियोर के नाम से। एक्सियोर एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप वायरफ्रेमिंग के लिए बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला एक्सियोस का जो सॉफ्टवेयर है इसको आप यूज ही वायर फ्रेमिंग के लिए करते हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल अपनी कोई भी वेबसाइट है या कोई मोबाइल ऐप है, उसका वायर फ्रेम अगर आपको डिजाइन करना है तो उसके लिए आप ये एक्सियोर के सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। और ये बहुत जैसे आपने अगर फिग्मा यूज किया हुआ है तो आप एक्सियोर का बहुत आसानी से इजी टू यूज होता है और आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये मतलब प्रीमियम होता है, लेकिन आप इसके फ्री ट्रायल वगैरह को काफी अच्छे तरीके से आप एक्सटेंड वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आपके पास आते हैं फिग्मा के अंदर भी आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपको पता है, एक आपके पास होता है फिगजैम का फाइल और एक फिगजैम आपके पास होता है और एक आपके पास होता है डिजाइन फाइल, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शंस को आप एज ए वायर फ्रेम आप अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी डायग्राम्स, अगर आपको डायग्राम्स बनानी है, अगर आपको अपनी यूजर जर्नी बनानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आप उसके लिए आप यहाँ पे फिगजैम को आसानी से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर फिगजैम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं जो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं उसके अंदर आप अपनी ऐप का या अपनी वेबसाइट का फ्लो चार्ट कह सकते हैं आप इसको, आप फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी यूजर जर्नी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद आपके पास यूजर के पास क्या स्टेप्स होंगे और कौन कौन से स्टेप्स आपको अपने ऐप के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर आपको डिजाइन करने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे फिगजैम के अंदर अगर आप डिजाइन कर लें तो उससे आपके पास काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, फिगजैम के अंदर एक खास बात यह है कि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से टेम्पलेट्स वगैरह भी बने बनाए आपको मिल जाते हैं, जिसको आप आसान तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई एक टेम्पलेट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद भी आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शंस आते हैं जिनको आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड भी आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं। और उसके अलावा अच्छा, ये जो फिगजैम वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका वायरफ्रेम बनाने के लिए यूज नहीं होता है, ये वाला पार्ट आपका यूज होता है जैसे आप कोई फ्लो चार्ट आपको बनानी है या फिर आपको कोई यूजर जर्नी अपनी डिजाइन करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे फिगजैम को अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास अच्छा, हमने जो अभी तक देखा था वो हमने देखा था कि न्यू डिजाइन फाइल वाला ऑप्शन हमने देखा था कि हम इसके अंदर किस तरीके से हम अपने ऐप को या वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। तो आगे भी हम इसी को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी कोई मोबाइल ऐप का वायर फ्रेम अगर मुझे डिजाइन करना है तो उसका तरीका बड़ा सिंपल ही होता है। जैसे आप अपनी मोबाइल ऐप का या वेबसाइट का जैसे आप कोई साइज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ पे साइज सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐप डिजाइन करनी है, वो ऐप जो है मेरी वो है कोई किसी ई कॉमर्स स्टोर है मेरा कोई, ठीक है, या फिर कोई मेरा फैशन स्टोर है जिसके ऊपर जिसकी मुझे ऐप डिजाइन करनी है। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ्रेम सेलेक्ट करूंगा। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर आके अपने वायर फ्रेम को यहाँ पर डिजाइन करूंगा, ठीक है। अब वायर फ्रेम डिजाइन करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पर मैंने एक फ्रेम चूज कर लिया। एक फ्रेम चूज करने के बाद यहाँ पर मुझे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे अपनी ऐप के जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है वो प्लेस करने हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स प्लेस करने के लिए उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए मेरे पास होना चाहिए फॉर एग्जांपल लोगो। लोगो मेरा कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक अपने ब्रांड का नाम रख देता हूँ जो है जिसका नाम है नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट का जो ब्रांड है इसको ये ऐसे ही मैंने अपने ब्रांड का नाम रख दिया। बाकी इसके अलावा आप ये कि कोई भी आप ब्रांड का नाम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट का जो हमारे पास यहाँ पे लोगो आ रहा है, अब इसके ऊपर भी हम कुछ इस तरह का इसको यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं कि ये हमारा एक लोगो की तरह का यहाँ पे एक लुक दे हमें, ठीक है। इसके ऊपर जो मैं फॉन्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये मेरे गूगल फॉन्ट्स हैं जो कि मेरे पास फिग्मा के अंदर आ रहे होते हैं। इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ मॉन्टसेरात, ठीक है। मॉन्टसेरात मैंने यहाँ पे एक यूज किया। इसके ऊपर मैं यहाँ पे बोल्ड इसको अप्लाई कर देता हूँ और ये अप्लाई करने के बाद मैं इसको एक थोड़ा सा लोगो की तरह का मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ताकि मेरा लोगो की तरह का लुक दे, ठीक है।
अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इस तरह का बना दिया, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ मैं इसकी कलर वगैरह यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसका वो डिजाइन डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए वायर फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका समझे वायर फ्रेम अभी डिजाइन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं इसके कोई भी कलर्स वगैरह मैं डिजाइन नहीं कर रहा। कलर्स वगैरह के लिए मैं अपने पास फिर जब मेरा वायर फ्रेम रेडी हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर तरीके से मैं कलर्स वगैरह यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि कौन से कलर्स वगैरह मुझे अपने रखने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बता दिया कि लेफ्ट साइड पर मेरा लोगो होना चाहिए और राइट साइड पर मेरा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल राइट साइड पर मेरा होना चाहिए एक राइट साइड पर मेरा होना चाहिए फॉर एग्जांपल मेरा यूजर का ऑप्शन, ठीक है। यूजर का ऑप्शन के लिए मैंने, अच्छा वायर फ्रेम आपका जो होता है वो यूजली वायर फ्रेम आपका जो होता है वो आपका यूजली आपके ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ऊपर होता है, ताकि जिसके अंदर आपके सिर्फ प्लेसमेंट के ऊपर आपका फोकस रहे कि आपके कंटेंट की जो प्लेसमेंट है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी कंटेंट की प्लेसमेंट आपकी प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो फिर उसके बाद आप का सेकंड पार्ट आता है कि आपको कलर्स किस तरीके से आपको डिसाइड करने हैं, ठीक है। फिर कलर्स का जब आपका पार्ट आता है तो उसके अंदर फिर आप देखते हैं कि कौन सा कलर आपका कितना अट्रैक्टिव है और किस तरह से आपको यूज करना है, ओके। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पर मैंने जैसे सिंपली एक यहाँ पे मैंने एक यूजर प्रोफाइल का यहाँ पे एक आइकन मैंने बनाया, आइकन मैंने सिर्फ सर्कल बनाया है, वही आइकन में इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेरे पास आता है icophone.com, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो भी यहाँ पे मैं टूल्स वगैरह यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस को देख लें ताकि आप लोगों को ये टूल्स वगैरह का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम इन टूल्स वगैरह को यूज करते हैं, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। अगर आप लोगों का इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको भी आपको मैं बता दूंगा कि आप लोगों की किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मुझे एक यूजर का प्रोफाइल आइकन चाहिए, उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक यूजर का प्रोफाइल आइकन इस तरह का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आइकन यहाँ पे कॉपी किया और आइकन कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि आइकन का फॉन्ट मुझे क्या रखना है, ओके। ये फॉन्ट मैंने यहाँ पे इसका बताया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपना आइकन फॉन्ट यहाँ पे मैंने बता दिया और यहाँ पर मेरा एक ये पार्ट मेरा क्लियर हो गया है कि यहाँ पर मेरा जो है वो यूजर प्रोफाइल का आइकन यहाँ पर आएगा और इसके अंदर आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मुझे रखना है, यहाँ पर मुझे रखना है फॉर एग्जाम्पल हैमबर्गर मेन्यू। हैमबर्गर मेन्यू के लिए मैं यहाँ पर सिंपली 3 लाइन्स ही मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन क्रिएट करने के बाद, अच्छा इस तरह की मैंने 3 लाइन्स क्रिएट कर दी, ओके। ये 3 लाइंस मेरी यहाँ पर आ गई, ये 3 लाइंस मेरी क्या होंगी, ये 3 लाइंस मेरी होंगी मेरा मेरा हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि ये 3 लाइंस का जो स्टाइल है ये मेरा इस तरह से होना चाहिए जिसको हम हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, ओके। अच्छा, ये मैंने अप्लाई करी, ये अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसका रेडियस में डिफाइन कर देता हूँ। रेडियस यहाँ पे काम नहीं करेगा तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसके ऊपर मैं इसके मल्टीपल ऑप्शंस में यहाँ पे ओपन करूंगा और इसके अंदर मैं बता दूंगा कि यहाँ पर जो मेरा इसका स्टाइल है वो मुझे किस तरह का रखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉलिड रखना है या डैश रखना है, ठीक है। तो इस तरीके के मैं स्टाइल भी यहाँ पर मैं अपने बता सकता हूँ आसानी से, ओके। अच्छा, फिर ये करने के बाद मेरे पास यहाँ पर इनसाइड वगैरह के भी ऑप्शंस आते हैं कि मुझे जो अपने स्ट्रोक्स हैं वो किस तरीके के मुझे रखने हैं, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपने लेआउट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ और ये मैनेज करने के बाद इस तरीके से मैं अपने लेआउट को यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसकी अलाइनमेंट के अंदर थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है तो मैं इसके अलाइनमेंट को थोड़ा सा सेट करूंगा ताकि ये दिखने में नॉन प्रोफेशनल नहीं लगे और यूजर को भी जो है वो आपको अलाइनमेंट का अगर आप जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो आपका जो लेआउट है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ब्यूटीफुल हो जाएगा और उसके अलावा आपका अट्रैक्टिवनेस उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो अलाइनमेंट का आप लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने एक अपना यहाँ पे बता दिया और ये बताने के बाद यहाँ पर मैंने इसको एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, इसको सिंपली मैं एक सेंटर के अंदर मैं मूव कर दूंगा। अच्छा, जब भी आप कोई इस तरह का काम करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये हेडर यहाँ पे बनाया है तो इस हेडर के अंदर आप इसको सबसे पहले आप कंपोनेंट बना लें ताकि आपका ये जो हेडर है इसको आप अगर डिफरेंट स्क्रीन पे आप यूज करते हैं तो वो आप आसानी से उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसका वायर फ्रेम में डिजाइन कर रहा हूँ तो वायर फ्रेम के अंदर आप लोगों को ये चीज आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोग वायर फ्रेम डिजाइन करते हैं और उसके बाद आप लोग कलर्स किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी मुझे चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर जैसे यहाँ पे ये व्हाइट और ग्रे के अंदर मेरा मिक्सअप हो रहा है तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर भी कुछ इस तरह का मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि ये सिंपल मेरा वायर फ्रेम है जिसके ऊपर मैं कलर्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि
मैं जितने अच्छे तरीके से मैं क्लाइंट को समझा सकूं कि मेरा जो प्लेसमेंट है वायर फ्रेम की वो किस तरह से दिखनी चाहिए, तो उस तरीके से क्लाइंट को काफी बेहतर तरीके से आइडिया हो जाता है कि आपका जो वायर फ्रेम है वो किस तरह का दिखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने अपना हेडर बना दिया, हेडर बनाने के बाद अब मुझे इसके अंदर ये करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे एक फैशन स्टोर में बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, नेक्स्ट फैशन स्टोर। ठीक है, इस तरह का मैं यहाँ पे एक ऐप का डिजाइन बना रहा हूँ, जो कि बिल्कुल एक समझें एक रियल ऐप है, जिसका अगर आपको डिजाइन बनाने को दिया जाए तो वो आप किस तरीके से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक सिंपल एक हेडिंग मैंने यहाँ पे दे दी, जिससे मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो मेरा जो फैशन स्टोर है उसका मेरा मतलब ये किस तरह का डिज़ाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे सिंपल में क्या क्या करता हूँ, सिंपल मुझे यहाँ पे अपने पास एक स्लाइड शो मुझे यहाँ पे बनाना है, जिसके अंदर मुझे एक अपनी जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पर रखनी है। ठीक है, वो यहाँ पे रखने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे ये करूँगा कि मुझे इस तरह का एक बॉक्स चाहिए। इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल ये करता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स चाहिए, और बॉक्स के अंदर यहाँ पर मुझे कोई इमेज प्लेस करनी है। ठीक है, इमेज प्लेस करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे ये करूंगा कि इसके ऊपर मैं एक बैकग्राउंड कलर व्हाइट अप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा फॉर एग्जांपल फीचर्ड इमेज। अभी मैं यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट में यहाँ पर रख दूंगा, जिससे मुझे सिंपल ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर मेरा आएगा क्या। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे क्या चीज प्लेस करनी है वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिंपल ये किया कि एक मैंने फीचर्ड इमेज का यहाँ पर मैंने एक लेबल रख दिया, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये वाला पार्ट जो है वो मेरा फीचर्ड इमेज का है। ठीक है। अच्छा, फिर फीचर्ड इमेज के बाद आपको क्या करना है, फीचर्ड इमेज के बाद आपको ये करना है कि अब जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा स्लाइडर होगा। ठीक है, अब स्लाइडर के लिए मुझे यहाँ पे 3 डॉट्स भी लगाने होंगे, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि यूजर को ये चीज क्लियर हो सके कि ये जो है वो स्लाइडर है, मतलब ये स्लाइडेबल इमेजेस हैं जिनको आप आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, बैटरी का फॉन्ट आपको सिंपली यहाँ से मिलेगा कि आप सिंपली यहाँ पे लिखें बैटरी, तो यहाँ पर भी आपको बैटरी का जो आइकन्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे आसानी से। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं आसानी से। ओके। अच्छा, फीचर्ड इमेज मैंने यहाँ पे बताया, और फीचर्ड इमेज बताने के बाद मैं सिंपली इसके ऊपर एक कलर अप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये मेरा इतना ज्यादा हाईलाइट ना हो। ठीक है, बस आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये वाला पार्ट मेरा फीचर्ड इमेज का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्लाइडर है, लेकिन अभी अगर आप यूजर एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो ये आपको स्लाइडर कहीं से भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसको स्लाइडर दिखाने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, स्लाइडर दिखाने के लिए आप यहाँ पर एक इस तरह के एक सर्कल भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, कि यहाँ इस तरह से आप यहाँ पे अपने स्लाइडर्स को यहाँ पे आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बताने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से आप सर्कल बना लें, या फिर आप यहाँ पे अपने एलिप्सिस को आप यहाँ पे यूज कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्लाइडर्स भी यहाँ पे आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक आपके पास यहाँ पर मैंने एक सर्कल यूज किया है, और इस सर्कल को यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको 3 और सर्कल्स मैंने यहाँ पे लगाए, और इन तीनों के मैं क्या करूंगा, इन तीनों के लिए मैं सिंपली ये करूंगा कि स्ट्रोक में इनका डिफाइन कर दूंगा, और इसका मैं फिल में 0 कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि इस वक्त कौन सा स्लाइडर आपका एक्टिव है। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप करने के बाद इनको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको ये पार्ट क्लियर हो गया है कि अब आपका ये वाला जो है वो स्लाइडर है, और मतलब अब आपको यहाँ से स्लाइड करेंगे, इसको आप यहाँ से स्वाइप करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड लेफ्ट या स्लाइड राइट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये करने के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ और भी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर एक लगा दें राइट का एक आइकन आप यहाँ पे लगा दें फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो राइट का आइकन जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के आइकन भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपल राइट का आइकन आपको कॉपी करना है, और वो यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे राइट के आइकन यहाँ पे मैं आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जिनको आप बहुत आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। मतलब अब इसके लिए आपको क्या चीज क्लियर हो रही है, इसके लिए आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि आपका जो है डिजाइन जो है वो किस तरीके से दिखेगा, और जो डेवलपर है वो किस तरीके से आपके डिजाइन को यहाँ पे बनाएगा, और इसके बाद आप जो है वो अपने डिजाइन के ऊपर कलर्स वगैरह किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करें, अभी हम यहाँ पर हम सिंपल इसका जो है
एक वायर फ्रेम हम यहाँ पे डिजाइन करें जिसके ऊपर कोई भी कलर्स हमारे नहीं होंगे। सिंपल हमारा जो है वायर फ्रेम होगा जिसके अंदर हम सिर्फ ये बताएंगे कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट आपकी किस तरीके से होगी। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे अपना वायर फ्रेम यहाँ पे डिजाइन करें जितना बेहतर तरीके से हम यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकें। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना और भी स्टाइल यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना स्टाइल अप्लाई किया, इसको मैंने बताया 30 और 30 रेडियस मैंने यहाँ पे बताया। अच्छा, अब इसके अंदर कोई भी आप लोगों को पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी तक नहीं डिस्कस किए हैं तो उसके बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को क्विकली उसके बारे में बता दूंगा कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक हमने नहीं देखे, लेकिन आई थिंक हम सारे वही पॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं जिसको हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। एनीवेज, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पे हमने अपनी फीचर्ड इमेज बता दी और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर हमें डिफाइन करना है अपनी मल्टीपल कैटेगरीज। जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं एक फैशन स्टोर। फैशन स्टोर के लिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी एक कैटेगरी हो सकती है मैन की। ठीक है, एक कैटेगरी हमारी हो सकती है वुमेन की। ठीक है, और एक हमारी कैटेगरी हो सकती है किड्स की। मैं एक बहुत ही जनरल एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, फैशन स्टोर अगर आप कोई बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इस तरह की पॉसिबल कैटेगरीज हो सकती हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा इसको जरूरी नहीं है आप एक ही लेयर के अंदर रखें, इसको आप अलग अलग लेयर्स के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी तो आपके पास यहाँ पे एक ही लेयर के अंदर अप्लाई कर दिया था, लेकिन आप चाहें तो इनको अलग अलग लेयर्स के अंदर भी आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन बताया है, आप इसी तरीके से यहाँ पे वुमेन का आप यहाँ पे डाल दें और इसी तरीके से आप नीचे किड्स का आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, अच्छा इस तरह के 3 सेक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, ये बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे मैन की अलग अलग आपके पास यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर हो सकती हैं जो कि फीचर्ड प्रोडक्ट्स आपके पास मैन की भी हो सकती हैं और वुमेन की भी हो सकती हैं। ओके, अच्छा ये करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, आपको सिंपल ये करना है, यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स यहाँ पर डिजाइन करना है। ये इस बॉक्स के अंदर मेरी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इस बॉक्स के अंदर मेरी प्रोडक्ट होगी जो कि मुझे अपने पास यहाँ पर डिजाइन करना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट बॉक्स को सिंपल यहाँ पे बना देता हूँ। इसके अंदर में कोई भी अपने पास इसके अंदर में कोई भी अपने पास यहाँ पर कोई भी फैंसी चीज में अप्लाई नहीं करता, मैं सिंपल एक प्रोडक्ट बॉक्स में यहाँ पे बना देता हूँ। और इस प्रोडक्ट बॉक्स को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इस प्रोडक्ट बॉक्स को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अब मुझे ये देखना होगा कि मुझे इस प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर मुझे रखना क्या है। ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट के यहाँ पर मैं 2 प्रोडक्ट के बजाय यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे एक बड़ी प्रोडक्ट में यहाँ पे लगा दो और इसको मैं इस तरीके का स्लाइडर में यहाँ पे डिजाइन कर दूँ। ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ। फिर उसके अलावा मैं यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट लगाई और इस तरीके से मैं 2 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मैं बता दूँ। ओके, इस तरीके से भी मैं अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आसानी से डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपनी एक प्लेसमेंट बनाई और ये प्लेसमेंट बनाने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे अपनी इस प्रोडक्ट का मुझे स्टाइल करना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेरा क्या क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाए, आप यहाँ पे इसको आप जैसे मैंने यहाँ पे 2 और आधा मैंने डिफाइन किया, आप चाहें तो यहाँ पे 2 को पूरा भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे आपको फिजिबल लगे आप उस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने मैन बताया और मैन के बाद यहाँ पर मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ जिसके अंदर मेरे पास आता है व्यू ऑल का बटन। ठीक है, मैं आपको ये सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यूजर एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से आप किस तरीके से आप अपने वायर फ्रेम्स को आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब आप वायर फ्रेम को डिजाइन कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपके पास बहुत आसान तरीका आपके पास होगा कि आप आसानी से इनके ऊपर कलर्स वगैरह आप अप्लाई कर सकें और आप अपनी इमेजेस वगैरह को आप अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका वायर फ्रेम जो है समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपके डिज़ाइंस को बनाने में कि आप अपने डिज़ाइंस को किस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये वायर फ्रेम मैंने अपना बेसिक सा वायर फ्रेम मैंने एक छोटा सा बना रहा हूँ और इसके अंदर ऑलमोस्ट मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, इसके बाद मैं सिंपल ये करूँगा कि इस वायर फ्रेम को मैं एक कलरफुल एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको किस तरीके से डिजाइन आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग इसको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये मैंने एक व्यू ऑल का बटन यहाँ पे बना दिया और व्यू ऑल का बटन बनाने के साथ साथ में इसको यहाँ पर इस तरीके से मैं अलाइन भी कर देता हूँ ताकि ये मेरा अलाइनमेंट भी इसके साथ साथ मेरी चलती रहे और इसके साथ साथ मेरा ये डिजाइन भी यहाँ पे मेरा क्रिएट होता रहे। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पे अपना जैसे मुझे यहाँ पर अपना एक इमेज यहाँ पे लगानी है। ये इमेज लगाने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बता दूंगा मेरी माई इमेज, ठीक है। इस इधर मैं बता दूंगा प्रोडक्ट इमेज, या मैं बता दूंगा थंबनेल, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे थंबनेल बताया, ठीक है। और थंबनेल बताने के बाद मैं यहाँ पे अपना बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे किस तरह की मेरी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करूँ, नॉर्डस्ट्रॉम। नॉर्डस्ट्रॉम एक वेबसाइट है जो कि फैशन स्टोर है आपका, उसके ऊपर मतलब ये पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, ये बाहर की वेबसाइट है। तो इसके ऊपर आप जो है यहाँ पर आसान तरीके आप अपने यहाँ पे डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो बड़े ब्रांड्स हैं वो किस तरीके से आपके डिजाइन के पैटर्न्स को आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बताया शर्ट्स एंड स्कर्ट्स, ठीक है। इस तरीके का मैंने यहाँ पे एक अपना डिजाइन बताया कि यहाँ पर मुझे अपना जो थंबनेल है उसका टाइटल मुझे ये रखना है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं डिजाइन करता जा रहा हूँ, मैं इसके अलाइनमेंट भी साथ साथ करते जा रहा हूँ, ताकि बाद में अगर मैं इसको कोई भी चीज चेंज करूँ तो वो मेरा जैसा डिजाइन है उसी तरीके से अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली उसकी रहे, ठीक है। तो ये इस चीज का ख्याल रखा करें कि जो जब भी आप कोई अलाइनमेंट करें तो वो अलाइनमेंट आपकी प्रॉपर तरीके से आपकी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर तो मैं इसको सेंटर अलाइन करके यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाद में कुछ चेंज करूंगा तो मेरी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे जब भी किसी चीज को अलाइन करें तो आप ये देखें कि अगर ये लेफ्ट अलाइन है तो यहाँ पर भी आपका वाला जो फीचर, आपका जो फीचर है वो आपका लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, जो आपकी टेक्स्ट की सेटिंग्स है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आप यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इस शर्ट्स एंड इस टैंक्स के अंदर आपके पास कितनी शर्ट्स, कितने कितने आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ 250 प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बता दी। अच्छा, अब इससे क्या होता है, इसलिए आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी बेटर बना देता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका कोई यूजर देखेगा तो उस यूजर को देखते ही ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर इतने सारे आइटम्स हैं, ताकि वो आगे अंदर जाने के बाद आप फोर्स कर सकें कि यूजर जो है वो इस कैटेगरी के अंदर जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूजर इस कैटेगरी के अंदर जाता है और उसके पास कोई आइटम्स नजर नहीं आते तो वो आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब कर देता है, ठीक है। तो वो यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक छोटी से छोटी चीज का आप ख्याल रखें। तो वो आपका यूजर इंटरफेस ही नहीं, आपका यूजर एक्सपीरियंस भी आपका बेटर होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने बताया। ये बताने के बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम। आपने अक्सर आपने ऐप्स के अंदर देखा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम के अंदर आप बता देते हैं जो भी आपको लोवेस्ट प्राइस है। लोवेस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ PKR 250 रुपीज। अच्छा, लोवेस्ट प्राइस के अंदर आप यहाँ पे सबसे लोवेस्ट प्राइस आप इसलिए बताते हैं ताकि आप यूजर को एक अट्रैक्टिव प्राइस दे सकें, ताकि यूजर जो है वो इसके अंदर जाए और मजीद डिटेल आपकी जो है वो देख सके, आपके जो भी आपके पास डिजाइन वगैरह है, ठीक है। तो ये काफी बहुत ही छोटी छोटी ये चीजें हैं, लेकिन ये आपके डिजाइन के अंदर, आपके यूजर एक्सपीरियंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना ही जरूरी होता है जब आप अच्छे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जब आप काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ये देखना होगा कि आप जब यहाँ पे कोई भी फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप अप्लाई करते हैं तो फॉन्ट स्टाइल वगैरह आपके जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास इस जगह पे फॉन्ट स्टाइल आपका डिफरेंट आ रहा है और इस वाले थंबनेल में फॉन्ट स्टाइल आपका डिफरेंट आ रहा है। तो वो फॉन्ट स्टाइल भी आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं व्यू प्रोडक्ट्स, या फिर आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप इस पूरे को सेंटर अलाइन करें, और सेंटर अलाइन करने के बाद आप इसको जो है अपनी प्लेसमेंट को आप यहाँ पे चेंज करें। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो आपको अपने रियल टाइम के ऊपर आपको लेने होते हैं कि आपका डिजाइन जो है वो किस तरीके का आपको बेटर दिखना चाहिए यूजर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो एज इट इज, अगर आप कोई डिजाइन कॉपी कर रहे हैं तो वो एज इट इज आप उसको कॉपी कर दें। तो थोड़ा सा आप अपने माइंडसेट से भी, अपना कॉमन सेंस भी आप यूज करके आप अपने डिजाइन को बेहतर तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिजाइन जो है वो यूजर एक्सपीरियंस आपका काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। ओके, ये करने के बाद मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये करने के बाद मैं इस बॉक्स को रिमूव करके मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको मैं एक ग्रुप करके मैं यहाँ पर इसको एक कंपोनेंट में यहाँ पर बना दूंगा। ये कंपोनेंट बनाने के बाद मैं इसको मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मेरे पास और भी काफी सारे ऑप्शंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे और भी मजीद कॉपीज भी निकाल के और इसके अंदर भी मैं अपने यूजर यूआई के अंदर में चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं इसके अंदर आप लोगों को नई चीज बताऊं जो कि मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताई। वो चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई भी
कोई भी अगर आप यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स को अगर आप यहाँ पे वो करते हैं, रिसाइजिंग करते हैं, तो वो आप क्या उसको करने का आसान तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं यहाँ पे इस वाले थंबनेल को रिसाइज करता हूँ, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो मेरा फॉन्ट साइजेस हैं वो मेरे यहाँ पे रिसाइज नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे अगर आप मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो फॉन्ट साइजेस है कि मेरे रिसाइज नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि जो मेरे बॉक्सेस हैं वो मेरे रिसाइज हो रहे हैं। अगर मैं इसको रिसाइज करूँ तो आपको ये नजर आएगा कि जो मेरे साइजेस हैं, जो मेरे फॉन्ट साइजेस हैं वो मेरे रिसाइज नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसको करने का आसान तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ पे आपके पास यहाँ पर एक की आती है कंट्रोल, आपके पास एक की है यहाँ पे के नाम से, ठीक है। आप के को प्रेस करें। के को प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पे जो कर्सर नजर आएगा वो आपको डबल रिसाइजिंग कर्सर नजर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको अगर अभी आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपको सिंगल रिसाइजिंग कर्सर आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे के को प्रेस करेंगे तो ये कर्सर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो आपका फॉन्ट है, जो आपका शर्ट्स एंड टैंक्स वगैरह है, ये भी आपका इसके साथ साथ रिसाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक नई चीज़ आपको बताई है जो कि आपको अपने पास ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है जब भी आप कोई भी चीज़ रिसाइजिंग वगैरह पे काम करते हैं। मतलब आपको अगर कोई एक बॉक्स को अगर रिसाइज करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है एक मल्टीपल सिलेक्शन करके आप आसानी से आप उसको रिसाइज करें, बजाय इसके कि आप एक एक वन बाय वन करके आप उसकी अलग अलग रिसाइजिंग करें। तो ये आपको समटाइम्स आपका टाइम सेविंग के लिए काफ़ी हेल्प करता है आपको, ठीक है। ओके, एनीवेज, अच्छा ये जैसे मैंने यहाँ पे एक थंबनेल अपनी बताई, और ये बताने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल ये करता हूँ कि अपने पास में यहाँ पे अपने पास यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले अलाइनमेंट सही कर देता हूँ इसकी, क्योंकि अलाइनमेंट मेरी अभी आउट हो रही है, ठीक है। ये अलाइनमेंट सही करने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, ये अलाइनमेंट सही करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी कर दूंगा नीचे, ताकि मेरा मैन का सेक्शन ऊपर आ जाए और मेरा वुमेन का सेक्शन मेरा नीचे प्लेस हो जाए, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, अब मेरा वायर फ्रेम तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया है, जिसके ऊपर मैं अब चाहूँ तो मैं अपने डिजाइन के ऊपर मैं अपने जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे एक मेन्यू बार यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, तो वो मेन्यू बार क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एक अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, और ये सिलेक्ट करने के बाद ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल एक शेप में यहाँ पे बनाता हूँ, और ये बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसको अपना एक कलर दे देता हूँ, ताकि ये एक मेरा बॉटम बार बॉटम मेन्यू इस टाइप मेरा यहाँ पे ये बन जाए, ताकि मैं इसको जो है वो आसानी से अपने पास नेविगेशन भी मैं आसानी से क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। तो नेविगेशन भी आप यहाँ पे आसानी से बहुत क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेविगेशन के लिए आप क्या करेंगे, नेविगेशन के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रख देता हूँ होम। अच्छा, यहाँ पर मैं भी यहाँ पे टेक्स्ट लगा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह के आइकन्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आइकन लगाना चाहूँ होम का, तो मैं आइकन यहाँ पे आसानी से मैं प्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लगाता हूँ होम, ठीक है। होम का आइकन मैंने यहाँ पे लगाया, और इसको मैंने यहाँ पे फॉन्ट मैंने डिफाइन कर दिया आइको फॉन्ट, ठीक है। आइको फॉन्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है बॉक्स का, ठीक है। इस तरीके का मैं एक प्रोडक्ट बॉक्स में यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ऑप्शन हो सकता है कार्ट का, ठीक है। शॉपिंग कार्ट के मेरे पास ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, तो मैं शॉपिंग कार्ट का आइकन भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। शॉपिंग कार्ट के अलावा आपके पास यहाँ पर भी एक प्रोफाइल का आइकन आपके पास हो सकता है। फिर उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ और भी आइकन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स का आइकन आपके पास यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर्स के लिए आपको सिंपल एक लिस्ट का आइकन आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी ऑर्डर्स की लिस्ट आपके पास वहां पर आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके के 4 आइकन्स मैंने यहाँ पे प्लेस किए हैं, और इसके बाद आपके पास एक आइकन हो सकता है फॉर एग्जांपल विश लिस्ट का। विश लिस्ट का मतलब है कि जो आप सेव्ड आइटम आपके पास होते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि आपके पास आप हर्ट के नाम से आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। जिनको आप पसंद किए हैं जो आपने प्रोडक्ट्स, और वो आपने अपने पास यहाँ पे सेव करेंगे। तो इस तरीके के आप यहाँ पे अपने 5 आइकन्स आपने यहाँ पे रखे, और ये रखने के बाद आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हर आइकन के साथ आप यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने सर्कल यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, ये सर्कल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और इस सर्कल को डिफाइन करने के बाद इस सर्कल का मैं यहाँ पे मैं छोटा सा एक डिज़ाइन में यहाँ पे बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं इसका जो कलर है वो कलर मैं इसका यहाँ पे वाइट कलर में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जो कि मेरा हर आइकन के ऊपर आराम से सूट करेगा, ओके।
तो इस तरीके के मैं अपने आइकन्स की प्लेसमेंट यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको मैंने कर दिया ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने बना दिए फॉर एग्जांपल 5 आइकन्स, जैसे कि मुझे 5 आइकन्स अपने पास यहाँ पे रखने हैं, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपने पास बना दूंगा 5 आइकन्स। ठीक है, तो ये 5 आइकन्स बनाने के लिए सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपने 5 आइकन्स को नीचे मूव कर दिया जो कि व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं अपने 5 सर्कल्स मैंने अलग से बना दिए। ठीक है, अच्छा ये बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसकी साइजिंग देखूंगा कि मुझे इसको जो है वो कितना मुझे इसके अंदर स्पेस रखना है। स्पेस रखने का सबसे आसान तरीका इसके अंदर जो ट्रिक्स मैं यूज करता हूँ उस वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास मैं बना देता हूँ 5 लाइंस। ठीक है, 5 लाइंस में किस तरीके की बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक लाइन इधर कोने पे बना देता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन मेरी यहाँ पर डिजाइन कर दी मैंने। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये अलग से मुझे नजर आ रही हो मेरी लाइन।